नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलर्ट आवाज पर। और आज की हमारी बड़ी खबर है मणिपुर से। जी हाँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा एक बार फिर सवालों और विवादों के घेरे में आ चुका है। जी हाँ, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहली बार उस मणिपुर की धरती पर कदम रखने वाले हैं जहाँ 2023 की भीषण हिंसा ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह दौरा आसान रहने वाला है? शायद नहीं, क्योंकि प्रतिबंधित संगठनों की बड़ी कमेटी कोरकॉम ने साफ ऐलान कर दिया है, मोदी गो बैक, बीजेपी गो टू हेल। कोरकॉम यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी, यह संगठन मणिपुर के कई अंडरग्राउंड गुटों का गठबंधन है और इसने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे का खुलेआम बहिष्कार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 13 सितंबर को सुबह 1 बजे से लेकर मोदी के राज्य से रवा होने तक पूरा मणिपुर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। केवल जरूरी सेवाओं जैसे मीडिया, इलाज और धार्मिक कामकाज को छूट दी जाएगी। संगठन ने अपनी प्रेस रिलीज में मणिपुर को उसके पारंपरिक नाम कांगले पाइक से संबोधित करते हुए कहा है कि भारत सरकार ने इस राज्य को दशकों से एक प्रयोगशाला बना दिया है और हमने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों को मणिपुर संकट का जिम्मेदार ठहराया है। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार यहाँ प्रॉक्सी वार चला रही है। AFSPA जैसे कानूनों से मणिपुर को मिलिट्रीकरण का मैदान बना दिया गया है। जातीय तनाव को हवा दी गई ताकि स्थानीय लोग आपस में ही बटे रहें। 2023 के वालबाती क्लैश और जातीय संघर्ष के दौरान 60,000 लोग बेघर हुए। ये सब मोदी शाह की नीतियों की ही देन है। आपको बता दें, सोचिए जरा, साल 2023 में जब मणिपुर जल रहा था, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी महीनों चुप्पी साधे बैठे रहे। संसद में भी उनकी चुप्पी पूरे देश ने देखी और आज जब वो मणिपुर पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत नारेबाजी से हो रहा है, मोदी गो बैक। और हमने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी हिंदू कट्टरपंथी नीतियों को मणिपुर पर थोप रही है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का खुला दोहन किया जा रहा है। लोगों को विकास और सुरक्षा देने के बजाय इस राज्य को सिर्फ एक औपनिवेशिक चौकी बना दिया गया है। दोस्तों याद कीजिए, 2014 में जब मोदी केंद्र की सत्ता में आए तब उनके भाषणों में सबका साथ सबका विकास की गूंज थी, लेकिन मणिपुर के लिए हकीकत बिल्कुल उल्टी रही। 2014 के बाद से ही राज्य में हिंसा, टकराव और अविश्वास लगातार बढ़ा है। यानी जो दौरा मोदी जी अब करने जा रहे हैं वो स्थानीय संगठनों की नज़र में गलत और जब जरूरत थी तब करना चाहिए था। भाई आपको बता दें, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मणिपुर को इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर नहीं है? क्या एक तरफ बीजेपी दावा करती है कि पूर्वोत्तर भारत की दिल से जुड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि जब यहाँ महिलाएं सड़कों पर होकर न्याय की भीख मांग रही थीं, तब पीएम मोदी विदेश दौरों पर मुस्कुरा रहे थे। जब घर जल रहे थे तब दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग वोटों की गिनती में लगे हुए थे। आज मोदी जी मणिपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ के हजारों विस्थापित लोग अब भी राहत शिविरों में जी रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई छीन चुकी है, किसानों की जमीन बंजर हो चुकी है और पूरा समाज 2 हिस्सों में बट गया है। कोरकॉम के बहिष्कार और बंद का सीधा मतलब है दोस्तों, जनता अब खोखले भाषण नहीं चाहती। जनता पूछ रही है, हिंसा के पीड़ितों का क्या होगा? कब तक मणिपुर मिलिट्री छावनी बना रहेगा? ये सवाल सिर्फ कोरकॉम के नहीं बल्कि हर उस मणिपुरी परिवार के हैं जो पिछले 1 साल से खून और आंसुओं में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा शायद भाषण और नारों से सज जाएगा, शायद बीजेपी इसे एक बार फिर इवेंट बना दे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मणिपुर की जनता के दिल में मोदी और उनकी सरकार के लिए गुस्सा, आक्रोश और अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी है। और जब जनता ही कह रही हो मोदी गो बैक, तो क्या इस दौरे को सफल कहा जा सकता है या फिर यह दौरा सिर्फ यह साबित करेगा कि मोदी सरकार ने मणिपुर को खो दिया है? तो दोस्तों यही थी सच्चाई, कड़वी है लेकिन जरूरी है। बाकी आप सब लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय क्या रखते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की और भी खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।